बाघ का चेहरा तस्मानियन टाइगर की कहानी टैस्मेनियन टाइगर स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित द्वीप टैस्मेनिया और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया में एक अनोखा जानवर रहता था, थाइलसीन, जिसे आमतौर पर तस्मानियन टाइगर कहा जाता है। हालांकि उसके नाम में टाइगर है, लेकिन वो असली बाघ नहीं था। वो एक मांसाहारी मांसुपल थैलीदार स्तनपायी था, यानी उसके पेट में कंगारू की तरह थैली होती थी। पंजा कैसा दिखता था? तस्मानियन टाइगर कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पर काली धारियां थीं, इसलिए उसे टाइगर कहा गया। उसकी लंबी पूंछ और मजबूत जबड़े थे। जड़ी बूटी जंगल का शिकारी, वह छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। वह रात में ज्यादा सक्रिय रहता था और जंगलों में चुपचाप घूमता था। वार्निंग साइन दुखद अंत। जब यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया आए तो उन्होंने तस्मानियन टाइगर को भेड़ों के लिए खतरा समझा। सरकार ने उसके शिकार के लिए इनाम भी घोषित कर दिया। धीरे धीरे अत्यधिक शिकार और पर्यावरण बदलाव के कारण ये प्रजाति विलुप्त हो गई। आखिरी ज्ञात तस्मानियन टाइगर 1936 में एक चिड़ियाघर में मरा। पृथ्वी सीख। तस्मानियन टाइगर की कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमी और लालच के कारण हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आयरिश एल्क की कहानी हिंदी में। बहुत समय पहले, जब धरती पर बर्फीला युग था और चारों ओर ठंडी हवाएं चलती थीं, तब विशाल आकार के एक अद्भुत हिरन रहते थे। इन्हें आज हम आयरिश एल्क कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े हिरनों में से एक था। लगभग 4 लाख साल पहले से लेकर करीब 7,700 साल पहले तक ये जीव पृथ्वी पर पाया जाता था। इसका कद लगभग 7 फीट तक ऊंचा होता था और इसके सींग इतने बड़े होते थे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 12 फीट तक फैल सकते थे। उसके सींग किसी पेड़ की शाखाओं जैसे दिखते थे, जो उसे और भी शानदार बनाते थे। हालांकि नाम आयरिश एल्क है, लेकिन ये सिर्फ आयरलैंड में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता था। आयरलैंड में इसके कई जीवाश्म मिले, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। ये क्यों विलुप्त हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और जंगलों में बदलाव के कारण इनके लिए भोजन कम हो गया। इसके अलावा शुरुआती मानवों द्वारा शिकार भी एक कारण हो सकता है। धीरे धीरे यह महान जीव धरती से गायब हो गया। इस कहानी से सीख। आयरिश एल्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में बदलाव और पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी है। अगर हम प्रकृति का संतुलन बिगड़ेंगे तो कई जीव जंतु हमेशा के लिए खो सकते हैं। डोडो की कहानी हिंदी स्टोरी। बहुत समय पहले हिंद महासागर के बीच एक सुंदर द्वीप था, मॉरिशस। उसी द्वीप पर एक अनोखा पक्षी रहता था, जिसका नाम था डोडो। डोडो उड़ नहीं सकता था। उसके छोटे पंख थे, गोल मटोल शरीर और मजेदार सी चोंच। वह जंगल में आराम से घूमता, फल फूल खाता और पेड़ों के नीचे अपना घोंसला बनाता। क्योंकि वहां कोई शिकारी जानवर नहीं थे, डोडो को किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन दूर देश से कुछ नाविक जहाज लेकर उस द्वीप पर आए। उन्होंने पहले कभी डोडो को नहीं देखा था। डोडो भी इंसानों से अनजान था, इसलिए वह उनसे भागा नहीं। धीरे धीरे इंसानों ने जंगल काटने शुरू कर दिए और अपने साथ कुछ जानवर भी ले आए। उन जानवरों ने डोडो के अंडे खा लिए। समय बीतता गया और डोडो की संख्या कम होती गई। अंत में डोडो हमेशा के लिए धरती से गायब हो गया। आज डोडो हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि कोई और जीव हमेशा के लिए न खो जाए। बाघ का चेहरा। स्माइलोडॉन की कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर बर्फीला युग आइस एज था, तब एक शक्तिशाली जानवर रहता था, स्माइलोडॉन। इसे लोग अक्सर सेबर दांत वाला बाघ भी कहते हैं। इसके लंबे तेज दांत तलवार जैसे दिखते थे। स्माइलोडॉन के घने बाल थे और शरीर बहुत ताकतवर था। वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। उस समय वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में रहता था। आज जिन जगहों को हम यूनाइटेड स्टेट्स और अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं, वहां भी वह पाया जाता था। एक दिन मौसम बदलने लगा, बर्फ पिघलने लगी, जंगल बदल गए और कई बड़े जानवर कम होने लगे। शिकार की कमी और बदलती जलवायु के कारण स्माइलोडॉन की संख्या घटती गई। अंत में वह भी धरती से लुप्त हो गया। आज हम स्माइलोडॉन को सिर्फ किताबों और संग्रहालयों में देख सकते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बहुत जरूरी है। सीख। प्रकृति में बदलाव का असर सभी जीवों पर पड़ता है, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी। मेगालोडॉन की कहानी मेगालोडॉन स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले, लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले, समुद्रों में एक विशाल और डरावनी शार्क रहती थी, मेगालोडॉन। मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात शार्क मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 15-18 मीटर 50-60 फीट तक हो सकती थी। इसके दांत इतने बड़े थे कि एक दांत इंसान के हाथ से भी बड़ा होता था। लहर समुद्र का राजा मेगालोडॉन उस समय समुद्र का शीर्ष शिकारी, टॉप प्रीडेटर था। वो बड़ी मछलियों, समुद्री स्तनधारियों जैसे व्हेल और अन्य जीवों का शिकार करता था।
उसके शक्तिशाली जबड़े एक ही बार में बड़े शिकार को घायल कर सकते थे। हमें कैसे पता चला? वैज्ञानिकों को मेगालोडॉन के बड़े बड़े दांतों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हीं दांतों के आधार पर उसके आकार और ताकत का अंदाजा लगाया गया है। हाथी मैमथ की कहानी। बहुत समय पहले जब धरती पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, तब एक विशाल जानवर रहता था, मैमथ। उसका पूरा नाम था वूली मैमथ, मैमथस प्राइमेजीनियस। वह देखने में आज के हाथी जैसा था, लेकिन उसके लंबे घुमावदार दांत और घने ऊनी बाल उसे अलग बनाते थे। मैमथ बर्फीले इलाकों में रहता था। वह घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाता था। उसके बड़े बड़े दांत बर्फ हटाने और भोजन ढूंढने में मदद करते थे। उस समय आज के रशिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के ठंडे इलाकों में मैमथ पाए जाते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का मौसम बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी और ठंडे मैदान कम होने लगे। साथ ही इंसानों ने भी उनका शिकार करना शुरू कर दिया। इन कारणों से मैमथ की संख्या घटती गई और लगभग 4000 साल पहले वे पूरी तरह से लुप्त हो गए। आज वैज्ञानिकों को बर्फ में जमे हुए मैमथ के अवशेष मिलते हैं, जिनसे हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सीख: जलवायु परिवर्तन और शिकार जैसे कारण किसी भी जीव को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। जड़ी बूटी। पंछी मोआ की कहानी। मोया स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले दक्षिणी महासागर के बीच बसे सुंदर देश न्यूजीलैंड में एक विशालकाय पक्षी रहता था, मोया। मोआ उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर तक हो सकती थी। वो शुतुरमुर्ग जैसा दिखता था, मगर उससे भी बड़ा। उसके लंबे पैर थे और वह तेज दौड़ सकता था। जड़ी बूटी। जंगल का शांत दानव मोआ जंगलों और घास के मैदानों में रहता था। वो पेड़ों की पत्तियां, फल और बीज खाता था। उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था, इसलिए वो बिना डर के घूमता था। लेकिन लगभग 700 साल पहले जब इंसान, माओरी लोग, न्यूजीलैंड पहुंचे, तब मोआ का जीवन बदल गया। लोगों ने उसका शिकार करना शुरू कर दिया। प्लेसियोसॉर की कहानी। प्लेसियोसॉर स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले जब धरती पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, तब समुद्रों में एक अद्भुत जीव रहता था, प्लेसियोसॉर। प्लेसियोसॉर एक समुद्री सरीसृप था जो डायनासोर के समय में रहता था। उसका शरीर कछुए जैसा चौड़ा, 4 मजबूत फ्लिपर, पंख जैसे पैर और बहुत लंबी गर्दन होती थी। उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो पानी में दूर तक अपने शिकार को पकड़ सकता था। लहर समुद्र का शासक प्लेसियोसॉर गहरे समुद्र में तैरता था। वो मछलियों और छोटे समुद्री जीवों को खाता था। उसके चारों फ्लिपर उसे तेजी से तैरने में मदद करते थे, जिससे वो आसानी से शिकार पकड़ लेता था। रहस्यमय खोज। साल 1823 में इंग्लैंड में वैज्ञानिकों को प्लेसियोसॉर के जीवाश्म, फॉसिल, मिले। इन जीवाश्मों को खोजने वाली थी प्रसिद्ध जीवाश्म खोजकर्ता मेरी एनिंग। उनकी खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि पहले किसी ने इतने लंबे गले वाले समुद्री जीव की कल्पना नहीं की थी। क्या ये लोच नेस मॉन्स्टर है? कुछ लोग मानते हैं कि स्कॉटलैंड की झील लॉक नेस में देखा गया रहस्यमय जीव, नेसी, शायद प्लेसियोसॉर जैसा हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार प्लेसियोसॉर लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। अंत। हेस्ट ईगल की कहानी। हास्ट ईगल स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले सुंदर देश न्यूजीलैंड के आसमान में एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी उड़ता था, हास्ट ईगल, हेस्ट ईगल। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ईगल था। इसके पंख फैलाने पर लंबाई लगभग 2.5 से 3 मीटर तक हो सकती थी और इसके मजबूत पंजे बहुत ताकतवर थे। पंछी मोआ का शिकारी हेस्ट ईगल का मुख्य शिकार था विशालकाय पक्षी मोया। मोआ उड़ नहीं सकता था, इसलिए हेस्ट ईगल ऊंचाई से तेजी से नीचे झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता था। उस समय न्यूजीलैंड में बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर कम थे, इसलिए यह ईगल वहां का शीर्ष शिकारी, टॉप प्रीडेटर था। वार्निंग साइन। विलुप्ति की कहानी। लगभग 700-800 साल पहले जब इंसान न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने मोआ का बहुत शिकार किया। मोआ के खत्म होने के बाद हेस्ट ईगल के पास खाने के लिए पर्याप्त शिकार नहीं बचा। धीरे धीरे ये शक्तिशाली पक्षी भी विलुप्त हो गया। जड़ी बूटी सीख। हेस्ट ईगल की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर एक प्रजाति खत्म हो जाती है तो उसका असर दूसरी प्रजातियों पर भी पड़ता है। पंजा सिम्बाकुबवा की कहानी। सिम्बाकुबवा स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले, लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल पहले, अफ्रीका की धरती पर एक बेहद खतरनाक शिकारी रहता था, सिम्बाकुबवा कुटुक अफ्रीका। इसके नाम का मतलब स्वाहिली भाषा में होता है, अफ्रीका का बड़ा शेर। लेकिन यह असली शेर नहीं था। यह एक प्राचीन मांसाहारी स्तनपायी था, जो आज के शेर या बाघ से भी बड़ा और ताकतवर था। पृथ्वी कहाँ रहता था? इसके जीवाश्म केन्या में मिले थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जंगलों और खुले मैदानों में घूमता था और बड़े जानवरों का शिकार करता था। कितना शक्तिशाली था? सिम्बाकुबवा के दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह अपने समय का शीर्ष शिकारी, टॉप प्रीडेटर, माना जाता है।
वह अपने शिकार पर तेजी से हमला करता और उसे आसानी से गिरा देता। मैग्नीफाइंग ग्लास खोज की कहानी। इसके जीवाश्म कई साल पहले पाए गए थे, लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने इसका गहराई से अध्ययन किया और इसे एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना। इससे हमें प्राचीन अफ्रीका के जीव जंतुओं के बारे में नई जानकारी मिली। पौधा सीख सिम्बाकुबवा की कहानी हमें बताती है कि धरती पर कभी कितने विशाल और अद्भुत जीव रहते थे। समय के साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से वे विलुप्त हो गए। पंजा मोरोपस की कहानी। मोरोपस स्टोरी इन हिंदी। बहुत समय पहले, लगभग 2 से 1.5 करोड़ साल पहले, उत्तरी अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में एक अजीब सा दिखने वाला जानवर रहता था, मोरोपस। ये दिखने में घोड़े जैसा लगता था, लेकिन उसके पैरों में खुर नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुड़े हुए नाखून, पंजे, थे। जड़ी बूटी शांत स्वभाव वाला शाकाहारी मोरोपस मांसाहारी नहीं था। वो पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और फल खाता था। अपने मजबूत आगे के पैरों और लंबे नाखूनों की मदद से वह पेड़ों की डालियां नीचे खींच लेता और आराम से भोजन करता। अजीब लेकिन खास, हालांकि उसके पंजे डरावने दिखते थे, लेकिन वह उनका उपयोग शिकार के लिए नहीं करता था। वे पंजे उसे पेड़ों से खाना पाने और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करने में मदद करते थे। पृथ्वी कहाँ मिला? मोरोपस के जीवाश्म मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह अपने समय का एक अनोखा और सफल शाकाहारी स्तनपायी था। वन सीख मोरोपस की कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव का रूप अलग होता है और वह अपने वातावरण के अनुसार ढल जाता है। प्रकृति में विविधता ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।